वेलकम टू लखनऊ क्या है। I'm अजीत चक and I'm your host for the day। अब इस एपिसोड में हम बात करेंगे विपक्ष की रणनीति के बारे में, जो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में उसको लेके, और उस रणनीति में क्या कमियां हैं। मगर उसके पहले मैं दो चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा। एक तो आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने गॉगल्स इस एपिसोड के लिए बदल दिए हैं। ये उस टाइप के गॉगल्स हैं जो आम तौर से वर्ल्ड वॉर 2 की पिक्चरों में इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स पहनते थे, क्योंकि ये एक बड़ा गंभीर विषय है। इसके लिए मेरा इंटेलिजेंट लगना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, पिछले 2 दिन से मैं ये टी शर्ट पहन रहा हूँ। ये नई टी शर्ट है और मुझे एक हैप्पी बर्थडे में अभी जो हुई थी 1-2 दिन पहले, उसमें मुझे एक गिफ्ट मिली है। तो हैप्पी बर्थडे की टी शर्ट मैं इसलिए पहन रहा हूँ क्योंकि इसके मिलने के बाद मैं काफ़ी हैप्पी हो चुका हूँ। अब आते हैं अपने मुद्दे पे, विपक्ष की राजनीति और विपक्ष की स्ट्रेटजी उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस के लिए जो अगले साल होंगे। अब देखा जाए कि विपक्ष क्या कर रहा है। इस समय विपक्ष जो है वो किसानों को सपोर्ट कर रहा है सरकार के अगेंस्ट। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं। जितने मुद्दे हैं वो मीडिया के थ्रू ही ज़्यादातर उठाए जा रहे हैं या फिर दौरे करके। इन दौरों में हमने देखा है कि इस समय कांग्रेस का मीडिया मैनेजमेंट और कांग्रेस के आईटी सेल का मैनेजमेंट काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है और काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर चुका है। कांग्रेस के आईटी सेल ने 2 वीडियो वायरल किए। एक वीडियो प्रियंका जी का, जब वो जा रही थी लखीमपुर, कि प्रियंका जी को रोका गया और उनको एक कमरे में ठहराया गया जहां पीएससी का हेडक्वार्टर था, और वो झाड़ू लगा रही हैं उस कमरे में। ये झाड़ू की राजनीति अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी जी और बहुत वरिष्ठ नेता कर चुके हैं। तो क्या झाड़ू एक सिंबॉलिक चीज़ हो गई है आज राजनीति में, कि झाड़ू से सारी राजनीतिक गंदगी साफ कर दी जाएगी, या ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि प्रियंका जी एक डाउन टू अर्थ पर्सन हैं, जो कढ़ी चावल खा सकती हैं, जो दाल चावल खा सकती हैं, जो साधारण महिला के साथ अपने घर में झाड़ू लगा सकती हैं, और जो एक कोई बहुत हाई फाई चीज़ नहीं है, बिल्कुल एक हमारे आम आदमी की तरह एक लेडी हैं। ये मैसेज हो सकता है झाड़ू लगाने का। दूसरी चीज़, प्रियंका जी का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जो है कि वो एक लाठी लिए खड़ी हैं और ये लाठी इनने छीनी है पुलिस से एक महिला को बचाने के लिए, लाठी चार्ज में, कि उसको लाठी ना लगे। इससे जाहिर होता है कि प्रियंका जी दुर्गा का रूप भी धारण कर सकती हैं और वो अपने सहकर्मियों को, अपने कलीग्स को बचा सकती हैं लाठियों से, और उनके लिए लाठी भी उठा सकती हैं, और उनमें नारी शक्ति है। दोनों वीडियो बड़े अच्छे हैं, मगर आइडिया 6-7 साल पुराना है। कोई भी लड़ाई जीतने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी या एक नई फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि हम वर्ल्ड वॉर 2 के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं और इस टाइप के गॉगल भी पहने हुए हैं, तो चलिए हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 कैसे जीता गया इस पे फोकस करते हैं। हो सकता है वहाँ से कोई आइडिया निकला हुए, या देखें कि नई टेक्नोलॉजीज जंग में कैसे कैसे इस्तेमाल की फला फला बादशाहों ने जंग जीतने के लिए। जब बाबर हिंदुस्तान आए तो उनके पास तोपें थी जो पहले कभी किसी भी लड़ाई में इंडिया में इस्तेमाल नहीं हुई थी। इन तोपों की जोर के दम पे उनने अपनी लड़ाइयाँ जीत ली, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी। जब हिटलर ने हमला किया पोलैंड पे और यूरोप पे, तो उसके पास टैंक थे। टैंक कभी भी नहीं इस्तेमाल हुए थे लड़ाई में इसके पहले, और मैकेनाइज्ड वॉरफेयर कभी नहीं हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 में। तो उसके पास, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी थी, जर्मनी की सेनाएं दौड़ती दौड़ती फ्रांस तक पहुंच गई 2 मिनट में, और इंग्लैंड के लिए भी खतरा पैदा हो गया। तो एलाइज ने कैसे जीता जर्मनी से? उनने एक और नई टेक्नोलॉजी का इजाद किया। जब अमेरिकन्स वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर किए
तो वो फाइटर बॉम्बर प्लेन्स लेके आए जो जिनमें तोपें लगी हुई थी, और इन तोपों के दम पे, इन प्लेन्स के दम पे वो जर्मन कॉन्वॉयज को बॉम्ब कर करके शॉर्ट रेंज पे तबाह कर देते थे, जिसकी वजह से जर्मन आर्मीज उनसे नहीं लड़ पाती थी। दूसरी चीज़, उनकी इंडस्ट्री इतनी पावरफुल थी और उनके पास इतना पैसा था लगाने के लिए हथियारों में कि उनने जर्मनी को आउट प्रोड्यूस कर दिया वेपन्स के मामले में, और उनके पास ना पेट्रोल ना डीजल की कोई कमी थी, जिसकी वजह से जर्मनी लड़ाई हार गया। ये नई टेक्नोलॉजीज ने जर्मनी को हराया। वैसे ही कांग्रेस को और विपक्ष को, चाहे वो अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल हो या मीडिया सेल हो, कुछ नया सोचना पड़ेगा। अगर वो पुराने घिसे पिटे टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे तो हाँ, थोड़ा बहुत वीडियो ज़रूर वायरल होगा, मगर इतना वायरल नहीं हो पाएगा या इतना इम्पैक्ट उसका नहीं हो पाएगा जो आज से 6 या 7 साल पहले लोगों के दिमाग में होता। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि बीजेपी को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए लखीमपुर को वापस जीतने के लिए। नमस्कार।